तो बच्चों आज हम सॉल्व करेंगे DOE की तरफ से प्रोवाइड किए गए मिशन मैथमेटिक्स क्लास 9th के लिए असेसमेंट वर्कशीट को, जो कि 23/12/2023 डेट के लिए है। चैप्टर 1 से है, नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखो क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। प्रश्न संख्या 1 एवं 2 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है एवरी रेशनल नंबर इज। प्रत्येक परिमेय संख्या है। पूर्ण संख्या नहीं होती, प्राकृतिक संख्या नहीं होती, पूर्णांक नहीं होती, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर ये होती है। इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ना ही होल नंबर होगा, ना ही नेचुरल नंबर, ना ही इंटीजर। ठीक है, राइट आंसर आपका है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, ऑप्शन नंबर डी। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या मतलब जिसे हम p/q के रूप में ना लिख सकें। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो ए ऑप्शन √25 है। इसका मतलब 5 × 5 होगा, जोड़े में से 5 निकलेगा और इसे हम 5/1 लिख सकते हैं, मतलब ये है। उसके बाद में बी ऑप्शन रूट में 8/2 है। 2 से कट करो, 2 1 2, 2 4 8, मतलब रूट में 4 मिला तो यहाँ से आपको 2 मिल जाएगा। ठीक है, 2 का वर्गमूल है, मतलब ये भी है, इसे हम 2/1 लिख सकते हैं। ऑप्शन डी √49 का मतलब 7 × 7, 7 निकलेगा रूट में से। इसको हम 7/1 भी लिख सकते हैं p/q की फॉर्म में, मतलब ये भी है। सी ऑप्शन देखो, √18 का एलसीएम निकालोगे तो लिखोगे 2 × 3 × 3। ठीक है, ये बनेगा पेयर, बाहर निकल आएगा, अंदर 2 बचेगा, तो इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, तो सी ऑप्शन राइट होगा। सी अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन 3, सिंप्लीफाई, हल कीजिए क्वेश्चन है। ठीक है, सॉल्यूशन देखो ध्यान से, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, सॉल्यूशन, क्वेश्चन सेम लिखा गया, ऊपर का नंबर सेम लिखा गया, 4/64 का एलसीएम निकालो। इधर मैंने निकाल दिया समझने के लिए। 2 कितनी बार निकला, 1 2 3 4 5 6, तो लिख सकते हैं 2 की पावर 6 64 पर, और सेम बाकी -2/3 इसकी पावर इसे लगा दिया, फिर प्लस 1/, सेम लिखा। 625 का एलसीएम निकालेंगे, 5 आएगा 4 बार, तो 625 पर लिख सकते हैं 5 की पावर 4, ब्रैकेट लगाकर पावर -3/4 सेम लिख दिया। आगे प्लस पे प्लस लगाया, फिर से 2/243 को लिख सकते हो 3 की पावर 5, यहाँ एलसीएम निकाल दिया। ठीक है, 3 5 बार आएगा, एलसीएम निकालोगे तो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 की पावर 5, पावर -1/5 सेम लिख दिया गया। समझ गए, 64 625 243 का एलसीएम निकाल लेना। इसकी पावर को कन्वर्ट करके इस प्रकार हम लिख सकते हैं, बाकी सब कुछ सेम लिखा गया। आगे ध्यान से देखो, ऊपर का नंबर 4/, सेम लिखा गया, ये ब्रैकेट हटेगा तो 2 की पावर 6 गुणे -2/3 लिख दिया जाएगा। इसी प्रकार प्लस 1 लिखा गया, 5 की पावर 4, ब्रैकेट हटाओ, गुणे -3/4 लिखा गया, प्लस पे प्लस 2/3 की पावर 5 गुणे लग जाएगा, ब्रैकेट हटेगा, -1/5 लिखा गया। आगे देखो, 3 से कट करो, 3 एकम 3, 3 दूना 6, ऊपर लिखा गया 4/, नीचे 2 की पावर 2 दूना 4 -4। ठीक है, लिखा गया। इसी प्रकार प्लस 1/4 से 4 कट गया, 5 की पावर -3 लिखा गया, फिर प्लस पे प्लस
ऊपर 2 का 2 लिखा गया, 5 से 5 कट गया, 3 की पावर -1 लिखा गया। ठीक है, मतलब ऊपर का नंबर सेम लिखा गया है, नीचे सोल्व कर लेना, कट कर दो। 3 2 जा 6, 2 की पावर -4, 4 से 4 कट हो गया, 5 की पावर -3, 5 से 5 कट, 3 की पावर -1 लिखा गया। आगे देखो, अब यहाँ पर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर बटे में पावर माइनस में है तो ये फॉर्मूला लगाते हैं, 1/a की पावर -m, ये बराबर हो जाता है a की पावर +m के। तो ऊपर का नंबर 4 सेम रहेगा, ये ऊपर जाएगा, तो 2 की पावर माइनस के साथ प्लस में हो जाएगी, इसी प्रकार प्लस रहेगा, 1 लिखा गया, गुणे लग जाएगा, नीचे वाली पावर ऊपर प्लस में हो जाएगी, सेम ऐसे +2 गुणे 3 की पावर +1 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाया गया है, ध्यान रखना। अब सोल्व करो, 2 को 4 बार तोड़ो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणा कर लो, कितना आएगा 16, 4 गुणे 16 लिखा गया। ये 3 बार तोड़ो, 1 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 1 लिखो ना लिखो आपकी मर्ज़ी है, 125 आएगा। अब ये सोल्व करोगे तो 2 गुणे 3 है, 3 की पावर 1 मतलब 1 बार है, 2 3 6 आ जाएगा। इसको गुणा करो, 64, 125 6, तीनों को एक साथ प्लस करना है, प्लस का निशान लगा देना, 195 यानी 195 आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, आंसर 3rd हो जाएगा। क्लियर है, ऐसे ही लिख लो। ठीक है, आंसर 3rd। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट 2.575757 ... मतलब इसको हम लिख सकते हैं 2.57 के ऊपर बार है, मतलब ये नंबर 57 बार बार आ रहा है। ओके, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। दर्शाइए कि 2.575757 इसी प्रकार ये बढ़ रहा है, मतलब 2.57 के ऊपर बार को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, सॉल्यूशन देखो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में एक ज़रूर आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, एक चीज़ और, आप इसे लिखो या फिर इसे लिखो। ठीक है, ये पूरी टर्म इसके इक्वल है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 2.57 के ऊपर बार, ध्यान रखना। ओके, आगे देखो, आंसर 4 हिंदी में लिखो माना, इंग्लिश में लेट, x इक्वल टू 2.57 के ऊपर बार है, इक्वेशन 1 हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट कितने पर है देखो, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़े पर है, तो हिंदी में लिखो दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर, इंग्लिश में मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100। इधर भी 100 से गुणा करो, x गुणे 100, इधर 100 से गुणा करो, इस प्रकार लिखोगे, इधर 100 x हो जाएगा, इधर हो जाएगा 257.57 के ऊपर बार। क्यों, ध्यान से देखो, 2.5757 ऐसे ये बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट 2 अंक आगे खिसक जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 257.57 के ऊपर फिर से बार लगा दिया गया। ठीक है, ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अब हिंदी में लिखो समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर, इंग्लिश में बाई सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ध्यान से देखो, अब 100x में से x घटा दो इस साइड वाली टर्म को, और 257.57 के ऊपर बार में से 2.57 के ऊपर बार घटा दो इस साइड। ठीक है, समीकरण 2 से 1 घट जाएगा। ठीक है, ये 1x है, 100x में से 1x माइनस होगा 99x आएगा, इधर से हम माइनस करोगे 255 आएगा। कैसे आएगा देखो ध्यान से, 257.57 के ऊपर बार, इसमें से माइनस करना है 2.57 के ऊपर बार, ये तो कट गया, 7 में से 2 जाएगा 5, 5 2 यही मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया, तो x इक्वल टू 255 अपॉन में 99, ये आपका हो गया आंसर। चाहो तो आप सॉल्व कर लो, 3 से कट करोगे नीचे 33 आएगा, ऊपर आएगा 85, ये आपका हो जाएगा आंसर, या फिर आप यहीं रोक दो, ये p/q की फॉर्म में हो जाएगी। ठीक है, तो ये आंसर नंबर आपका 4 हो जाएगा। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी, रिप्रेजेंट √3 ऑन नंबर लाइन, √3 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ठीक है, ध्यान से देखना, लास्ट क्वेश्चन है। तो जब हम √3 को संख्या रेखा पर शो करेंगे, निरूपित करेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं सबसे पहले 3 = 2 + 1। ठीक है,
और पाइथागोरस थ्योरम से √3 का स्क्वायर इक्वल टू होगा √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये सेम यही निकलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको √2 शो करना होगा, उसके बाद वो √3 दिखाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना, लाइन खींचते हैं। इसके बाद में एक लाइन खींचना है, ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है यूनिट। ठीक है ना, मान लेना अपने हिसाब से 1 यूनिट 2 यूनिट। अब यहाँ पर आपको लंब बनाना है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनाओगे, सबसे पहले क्या करना है, डिस्टेंस ले लो 1 यूनिट की, ए को केंद्र मानकर बी तक की दूरी लेकर बी पर आपको नोक रखना है और एक आर्क यानी कि चाप ऐसे लगा देना है। ठीक है, जहाँ पर कट करेगा उसको बी से मिला देना, सीधा बिल्कुल 90 डिग्री होना चाहिए, इस प्रकार बनेगा ये। ठीक है, ये 90 डिग्री का होगा, समझ गए। अब इसके बाद में क्या करना है, ये मान लो आपका सी है। ठीक है, सी बिंदु है, अब सी को ए से मिला देना, सी को ए से इस प्रकार मिला देना, ये बनेगा √2। ठीक है, और ये 1 यूनिट है, तो पाइथागोरस थ्योरम से √2 शो हो गया। इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद क्या करना है, ए को केंद्र मानकर सी तक डिस्टेंस ले लेना, एक आर्क यानी चाप ऐसे लगा देना। ठीक है, ए से सी तक दूरी लेकर एक चाप ऐसे लगा देना, ये जहाँ पर कट होगा ये आपका √2 शो होगा। इसके बाद में डी से आपको 90 डिग्री यहाँ पर पॉइंट सी पर बनाना है, डायरेक्ट ऐसे बना देना। ठीक है, इस प्रकार डी से नाप लेना और उसके बाद में 90 डिग्री पर ऐसे मार्क करना। ठीक है, 90 डिग्री, और उस पॉइंट को आपको सी से मिलाना है। किससे मिलाना है, सी से। इसको आप सी से ऐसे मिला दो, ये मान लो आपका है डी। ओके, अब करना क्या है, ध्यान से देखो, जितनी डिस्टेंस ये है ना ए बी की, उतनी ही बी और सी की है, और उसी डिस्टेंस से सी को केंद्र मानकर एक आर्क आगे लगा देना है, इस प्रकार। ये जहाँ पर कट करेगा ये मान लो आपका ई पॉइंट है, ई को ए से आपको मिलाना है, ई को ए से मिलाना है। ठीक है ना, ई बिंदु को ए से आप ऐसे मिला देना। ठीक है, ये आपका √3 हो जाएगा, समझ गए। इसके बाद में आपको यहाँ पर ए और ई का डिस्टेंस लेना है, ए और ई का, देखो। उसके बाद में ऐसे ही एक आर्क फिर से लगाना है, जो इस प्रकार मिलेगा, समझ गए। ये आपका √3 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपको बनाना है। यहाँ पर भी लिख देना, ये 1 यूनिट है। ठीक है, ध्यान रखना, क्लियर है। तो ऐसे ही बना लो बच्चों, तो इस प्रकार ये आंसर √3 हो जाएगा, नंबर 5 कंप्लीट। तो आई होप ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहीं पर डाउट होगा तो कमेंट में बता देना। ओके, आप पेन का इस्तेमाल मत करना, पेंसिल, प्रकार, रबड़ का इस्तेमाल करना। ओके, तो बच्चों टोटल 5 क्वेश्चन थे, ये कंप्लीट हो गए। ठीक है, इसी के साथ ही असेसमेंट कंप्लीट हुआ। कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।